Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली एक वीडियो लेकर आता हूँ द हिंदू बिजनेस पेपर एडिटोरियल से। तो यह वीडियो स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बना हुआ है और जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। रेनिंग क्या होता है? शासन। इन ओवर रीच मतलब अपने लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाना है। से राइटर क्या बोल रहा है इसमें? सेटिंग हायर रिक्विजिट्स क्या होता है? रिक्वायरमेंट। सेट करना मतलब डिसाइड करना, रिक्विजिट्स हायर रिक्वायरमेंट्स फॉर अरेस्ट पकड़ने के लिए, और सम्मन्स अंडर द जीएसटी लाइज वेलकम। सम्मन क्या होता है? जब कोर्ट के द्वारा ऑफिशियली किसी को बुलाया जाता है। अंडर द जीएसटी लाइज वेलकम स्टेप है ये। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, सीबीआईसी डिपार्टमेंट होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स तो जो आपकी सीधा मान लो इनकम पे लगते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे आप हर चीज़ पे करते हैं, जो भी चीज़ खरीदते हैं, पेन पेंसिल कॉपी जो भी है। एंड कस्टम्स जो है थ्रू 4 डिफरेंट कम्युनिकेज दिस वीक, मतलब जो 4 डिफरेंट उसमें एक मतलब सीरीज़ में आया है कम्युनिक्यूज दिस वीक, इस सप्ताह में। हैज़ अल्टर्ड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसने चेंज कर दिया, मतलब कर दिया है, ये काम हो चुका है। इफेक्ट अब भी है। हैज़ अल्टर्ड द इन्फोर्समेंट मतलब लागू में लाना। प्रोसेस फॉर द टैक्स इवेडर्स जो होता है जो टैक्स बचाने वाले होते हैं, इन बोथ कस्टम्स एज वेल एज गुड्स, कस्टम्स में और एज वेल जो गुड्स एंड सर्विसेज में मैटर्स में। जो कस्टम्स के मैटर होते हैं दूसरे देश से आते हैं जो इंपोर्ट्स करते हैं, और गुड्स एंड सर्विस मैटर्स में। फर्स्ट इट सिग्निफिकेंटली क्या होता है? महत्वपूर्ण। रेज द मॉनेटरी थ्रेशोल्ड्स, ये बोल रहे हैं कि पहले फर्स्ट इट सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण तरीके से या बहुत ज़्यादा मात्रा में रेज द मॉनेटरी थ्रेशोल्ड क्या होता है? लिमिट। दहलीज भी बोलते हैं थ्रेशोल्ड को, मतलब इसने एक लिमिट बढ़ा दी है जो पकड़ने के लिए बंदों को। फॉर इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूशन क्या होता है? ऑफिशियली किसी को कोर्ट में घसीट के लेके आना। तो इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूशंस एंड अरेस्ट अंडर द कस्टम एक्ट, जो कस्टम एक्ट के अंडर जो लिमिट थी बंदे को पकड़ने के लिए उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। अब मतलब ज़्यादा रुपए तक का बंदे को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सेपरेटली मतलब इससे अलग से द बोर्ड लेड डाउन मतलब रख देना, ऑफिशियली किसी चीज़ को एक पैरामीटर रख देना। एलोबरेट होता है खोल के। गाइडलाइंस फॉर जीएसटी ऑफिशियल, जो जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हैं, बिफोर दे एक्सरसाइज देयर पावर टू अरेस्ट एंड इशू सम्मन्स अंडर द सेंट्रल जीएसटी लॉ। तो मतलब उन्होंने खोल के बता दिया, इलोबरेशन कर दिया है कि इस कंडीशन में जो जीएसटी ऑफिशियल्स हैं किसी को सम्मन्स कर सकते हैं या फिर उसको अरेस्ट कर सकते हैं। वाइल सच नॉर्म्स वर लेड डाउन फॉर लेगेसी, तो ये बोल रहे हैं कि जो ऐसे नॉर्म्स हैं, जो रूल रेगुलेशन है, वर लेड डाउन मतलब रखे गए थे फॉर लेगेसी लॉज, जो मतलब एक लीगल लॉ के लिए। गवर्निंग टैक्स सच एज सेंट्रल एक्साइज, तो सेंट्रल एक्साइज जब लगता था जीएसटी से पहले, एंड दैट आर नाउ सब्ज्यूम्ड इनटू जीएसटी, जो आजकल जीएसटी में सब्ज्यूम्ड हो गए हैं। एक्साइज टैक्स अब क्या है? जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते तो एक्साइज टैक्स लगता था, बट अब वो सब्ज्यूम मतलब उसके अंदर सम्मानित हो गए हैं जीएसटी के अंदर। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स फेल्ट द नीड टू इशू फ्रेश गाइडलाइंस, ये ज़रूरत है इसको फ्रेश गाइडलाइंस इशू करने के लिए। द सम्मन्स जो बुलाते हैं किसी को। चेकलिस्ट फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल। टेक्स नोट ऑफ रूटीन इन इशुएंस, मतलब ये क्या देखते हैं? रूटीन का जो इशुएंस है, इशू करना ऑफ सम्मन्स टू टॉप ऑफिशियल ऑफ द फर्म्स इवन फॉर प्रोक्योरिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल। तो ये बोल रहे हैं कि 2 सम्मन्स हैं। चेकलिस्ट फॉर इंस्टेंस टेक नोट ऑफ द रूटीन इंश्योरेंस ऑफ द सम्मन्स ऑफ टॉप ऑफिशियल ऑफ फर्म्स इवन फॉर प्रोक्योरिंग रिकॉर्ड अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल, जो जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है रिकॉर्ड्स। एंड स्पेसिफाइज मतलब डिक्लेयर करते हैं, क्लियर बताते हैं। सीएक्सओज एंड एमडीज, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं या जो एमडीज होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं ऑफ एनी फर्म, मस्ट नॉट जनरली बी सम्मन्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब जो हायर ऑफिशियल हैं उनको पहले मोमेंट पे नहीं बुलाना है। बट ओनली व्हेन देयर इन्वॉल्वमेंट इन टैक्स एवेजन इज क्लियरली इंडिकेटेड, जब मान लो उनका जो टैक्स एवेजन है, टैक्स बचा रहे हैं, उसमें क्लियरली इंडिकेटेड हो, अलग से दिख रहा हो कि टैक्स बचा रहे हैं, तभी उनको बुलाना है। एंड अप्रूवल प्रोसेस
that requires officer to record reasons for issuing summons has been mooted to ensure that power is exercised judicially। तो ये बोल रहे हैं कि अप्रूवल प्रोसेस है दैट रिक्वायर, जिसमें ऑफिसर को रिक्वायरमेंट टू रिकॉर्ड रीजन को रिकॉर्ड करना, उन्होंने कहीं रजिस्टर करना है। इशूइंग समन्स हैज़ बीन म्यूटेड, हैज़ बीन म्यूटेड का मतलब है कि पैसिव फॉर्म में बात की गई है, हैज़ बीन म्यूटेड, तो ये किसी के द्वारा विचार किया गया है टू इंश्योर दैट द पावर इज एक्सरसाइज जुडिशली। तो पावर को एक्सरसाइज किया गया है मतलब लगा यूज़ किया गया है जुडिशली, न्याय संगत। इवन एज, फिर भी मतलब दे हैव बीन एडवाइज टू कंसिडर व्हेन सिंपल लेटर्स में सफाइस, सफाइस मतलब इनफ होगा। तो ये बोल रहे हैं कि इवन एज, अगर ऐसा है तो दे हैव बीन एडवाइज, उनको एडवाइज किया गया है। हैव बीन एडवाइज मतलब यही पैसिव फॉर्म में बात की गई है। टू कंसीडर, कंसीडर मतलब मानना, वेयर सिंपल लेटर में सफाइस, जहाँ सिंपल लेटर पर्याप्त होंगे। द नॉर्म्स बेल्ट, नॉर्म्स स्पेल्ट आउट, स्पेल्ट आउट मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करना, जैसे बोलते हैं ना कुड यू स्पेल्ट आउट फॉर मी, मतलब क्या मेरे लिए आप इसको अच्छे से समझाएंगे, तो वो ये द नॉर्म्स स्पेल्ट आउट फॉर अरेस्ट एंड बेल फॉर जीएसटी ऑफेंस दैट स्टेम फ्रॉम ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आए हैं जो नॉर्म्स हैं, आर फार मोर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है कि उसमें ज़्यादा चीज़ें समाहित हैं। एग्जॉस्टिव मतलब इससे ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं होगा, इसमें सब कुछ समाहित है। एंड एम्ड एट प्रिवेंटिंग रूटीन एंड मैकेनिकल अरेस्ट, जो रूटीन में अरेस्ट होते थे, मैकेनिकल अरेस्ट होते थे, उनको रोकेंगे ये। द प्री रिक्विजिट्स, जो रिक्वायरमेंट है laid out before an arrest include the availability of the credible evidence of wrongdoing as a starting point, मतलब गलत काम करने का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय सबूत होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। हाउएवर अप्रूवल्स टू अरेस्ट, अप्रूवल जो है अरेस्ट का वुड हिंज ऑन वेदर द इंटेंट टू इवेड टैक्स और रॉन्गफुली अवेल टैक्स इन एविडेंट। तो ये बोल रहे हैं कि हाउएवर, जबकि अप्रूवल टू अरेस्ट, किसी का अप्रूवल करते हैं अरेस्ट करने के लिए, वुड हिंज, वुड मतलब करेंगे, हिंज रोकना। हिंज क्या होता है, जैसे दरवाजे में हिंज लगा होता है ना। हाउएवर क्या होता है, कन्वर्स सिचुएशन में कहते हैं। जबकि मान लो ऐसे बोलते हैं ना कि वह गरीब है, ही इज़ सो पुअर, हाउएवर ही इज़ रेडी टू गिव असेट्स, जो अपनी संपत्ति देने के लिए तैयार है, तो वहाँ पे हाउएवर यूज करते हैं। अप्रूवल क्या होता है, सहमति। टू अरेस्ट, अरेस्ट करने के लिए, वुड हिंज ऑन वेदर द इंटेंट टू एवेड टैक्स और रॉन्गफुली अवेल टैक्स बेनिफिट इज एविडेंट और मैंसरी और गिल्टी माइंड इज पल्पेबल। तो देखो इसका मतलब ये है कि जो ये तो जो टैक्स बचाने का तरीका क्या है, और मैंसरी का क्या मतलब होता है, जैसे इंटेंट ऑफ क्राइम। मान लो एक तो क्राइम करते हैं आप, मान लो कि डायरेक्ट आपका इंटेंशन होता है कि उसको मारना है, बट एक आप सेल्फ डिफेंस में मारते हैं तो उसको लीगल टर्म में मैंसरी बोलते हैं। तो इंटेंट ऑफ जो क्राइम है क्या है, तो उसको देखना कि भाई या तो गलती से टैक्स बच गया, गलती हो गई उनसे, या फिर उनका उद्देश्य था टैक्स बचाने का, और रॉन्गफुली अवेल टैक्स बेनिफिट, वो टैक्स के बेनिफिट गलत तरीके से अपनाना चाहते थे। इज एविडेंट मतलब क्लियरली दिखाई दे रहा है, एविडेंट होता है क्लियर दिखाई देना। एंड मैंसरी और गिल्टी माइंड इज पाल्पेबल, मतलब या तो उसका गिल्टी माइंड है, पाल्पेबल है। मैंसरी है मतलब इंटेंट क्या था उसका, या गलती से ऐसे हो गया। मेयर डिसएग्रीमेंट ऑन इंटरप्रेटिंग ए टैक्स लेवी, मान लो कई बार क्या होता है भाई, कोई किस हिसाब से लगाता है रूल, कोई किस हिसाब से, तो इंटरप्रेटिंग का अर्थ निकालना है। टैक्स लेवी, टैक्स लगाने का तरीका, शुड नॉट रिजल्ट एन अरेस्ट। द बोर्ड हैज सेड, बोर्ड ने कहा कि गलती से टैक्स उसने दूसरे तरीके से लगा दिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल दूसरे तरीके से लगा रहे हैं, तो उसको अरेस्ट नहीं करना है। अंडरलाइनिंग, अंडरलाइनिंग मतलब जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इम्फेसिस देना, जोर देना, दैट द पावर टू अरेस्ट मस्ट बी एक्सरसाइज केयरफुली एंड इट्स इम्पीज ऑन, इम्पीज ऑन होता है कि इफेक्ट डालना पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल आदमी की, जो आर्टिकल 19 में बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लाइफ, तो उस पर पर्सनल लिबर्टी पे ये रेस्ट्रिक्शन है, इफेक्ट डालता है। ऑल्दो द CBIC टुक ए ईयर, CBIC ने 1 साल लिया है टू रिस्पोंड टू द अपेक्स कोर्ट कंक्लूजन दैट एन अरेस्ट मस्ट नॉट बी जस्ट बिकॉज इट कैन बी मेड, इट कैन बी मेड मतलब अरेस्ट ऐसे नहीं किया जा सकता कि उसको कैद किया जा सकता है। इट्स के जो लेटेस्ट डिक्टेट्स हैं, डिक्टेट्स मतलब जो रूल बनाने वाले हैं, डिक्टेट्स हैं, विल एसवेज, एसवेज का था कम करना, डिस्कम्फर्ट अमंग GST पेयर्स, तो वो कम करेंगे, एसवेज करेंगे डिस्कम्फर्ट को अमंग GST पेयर्स, जो GST बिल पे कर अबाउट ए टैक्स टेरर ऑफ न्यू वैरायटी। टैक्स टेररिज्म के बारे में आपने सुना होगा कि ऑफिशियल उसको दराटे धमकाते हैं और बंदा सुसाइड कर लेता है, जैसे जो CCD के मालिक के साथ भी हुआ था। वाइल द GST काउंसिल विल कंटिन्यू टू नेविगेट, नेविगेट मतलब डायरेक्शन देना, द रिमेनिंग क्लीन अप ऑफ एग्जम्पशन, तो GST काउंसिल है जो कंटिन्यू टू असर करेगी, डायरेक्शन देगी, रिमेनिंग क्लीन अप ऑफ एग्जाम्पशन एंड इन्वर्टेड ड्यूटी, जो मतलब अपोजिट ड्यूटी स्ट्रक्चर्स हैं। एंड रिवैम्प ऑफ, रिवैम्प क्या होता है, बढ़ाना, रिवैम्प ऑफ द मैसी मल्टीपल टैक्स रेट्स विद एन आई ऑफ रैम्पिंग अप रेवेन्यू फॉर स्टिल इवॉल्विंग टैक्स रिजीम। तो ये जो कई टैक्स रिजीम आई हुई हैं, जैसे कई स्लैब्स हैं 0, 8, 18, 28,
तो उनको भी वो रेशनलाइज करेगी, रैम्पिंग अप करेगी, रिवेन्यू रैम्प अप मतलब जब बढ़ाएगी रिवेन्यू फ्रॉम दिस स्टिल इवॉल्विंग टैक्स रिजीम, ईजिंग इट्स कंप्लायंस हैसल इट इज़ इक्वली क्रिटिकल। मतलब ईज करना, आसान तरीका करना, कंप्लायंस का मतलब जो उनको फुलफिल करना होता है, किसी भी काम को कंप्लायंस करना, हैसल इज, हैसल क्या होता है, भगदड़ होती है, इज इक्वली क्रिटिकल, यह भी इंपॉर्टेंट है। टैक्स पेयर एंड ऑफिशियल्स कैन ऑलवेज डिफर ऑन व्हाट फाइन प्रिंट मीन्स। तो टैक्स ऑफिशियल हैं या टैक्स पेयर है, कई बार डिफरेंस हो सकता है उनका ओपिनियन। ओवरसाइट मतलब मिस्टेक्स, गलती से, मे क्रॉप अप मतलब आ सकती है इन फाइलिंग्स दैट मे नॉट नेसेसरी टू बी मेलाफिडे। मेलाफिडे होता है द इंटेंशन, जो मेलाफिडे क्या होता है, मान लो आपका गलत इंटेंशन है काम करने का, मेलाफिडे माल प्रैक्टिस करने का। डिस्टिंग्विशिंग दीज फ्रॉम जेन्युइनली एवेजिव क्लोज, इसको डिफ्रेंशिएट करना कि भाई इंटेंशन गलत नहीं था, गलती से टैक्स गलत फाइल हो गया। और डिफरेंस करना दिस जेन्युइनली इवेजिव क्लोज, जो क्लोज क्या होता है, चालें होती हैं जो बचने की चालें होती है फ्यू टैक्स पेयर, एंड फॉलोइंग ए वेल रीजन्ड प्रोसेस टू प्रोसिक्यूट दिस हु इर बाय डिजाइन। इर होता है गलत होना, जो गलत है बिल्कुल डिजाइन से ही, विल go a long way in making the GST a truly good and simple tax for business rather than a fresh fear factor of the fret over। मतलब राइटर का कहना है कि भाई ऐसे ये है कि डिज़ाइन में जो गड़बड़ है वो कम करेंगे, और ये लॉन्ग वे लंबा चलेगा इन मेकिंग GST ए ट्रूली गुड एंड सिंपल टैक्स फॉर बिजनेस रादर देन दी फ्रेश फियर फैक्टर टू फ्रेश ओवर। तो मतलब एक डर का कारण नहीं बनना चाहिए कि इसको जो भी है लूप होल है उसको गवर्नमेंट कम करेगी धीरे धीरे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एडिटोरियल बहुत ही सिंपल था। लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज रेक्विजिट। रेक्विजिट होता है जो रिक्वायरमेंट होती है किसी काम को, जैसे टॉयलेट रिक्विजिट्स, जो टॉयलेट में आवश्यकता की जरूरत होती है। जैसे होता है एक चीज़ों से बचना, इवेड करना, टू एस्केप फ्रॉम ट्रिकरी और क्लेवरनेस, जो चालाकी से बचता है उसका होता है इवेड करना, टालना। लेगेसी क्या होता है, जो किसी जैसे मनी और प्रॉपर्टी दैट इज़ गिवन टू यू आफ्टर समबडी डाइज, मतलब कोई वसीयत में पैसे छोड़ जाता है आपके लिए। सफाइस होता है पर्याप्त। वन एग्जाम्पल विल सफाइस टू इलस्ट्रेट द पॉइंट। पाल्पेबल होता है कि जो फील किया जा सके, जिसको ए पाल्पेबल सेंस ऑफ डेंजर, टेंशन, जिसको फील किया जा रहा था। डिक्टाट क्या होता है, जैसे एन ऑर्डर और डिक्री इम्पोज बाय समवन इन पावर विदाउट पॉपुलर कंसेंट, ए डिक्टाट फ्रॉम द बोन्स्टैक, किसी का नाम है ये। रैम्प अप होता है बढ़ाना, इंक्रीज द लेवल और अमाउंट ऑफ समथिंग शार्पली। ईर होता है रॉन्ग डूइंग्स, मेक मिस्टेक्स। और ये है कि टू बी नर्वस जो होता है ना, फ्रेट आउट। फ्रेट आउट का मतलब होता है फ्रेट ओवर, तो फ्रेट ओवर का मतलब होता है नर्वस और वरीड। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।